ज़ाहिरी तमाम असबाब आप इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आपका कारोबार नुकसान पर ही जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुकान को नुकसान से बचाने का अमल। वो अफराद जिनकी दुकान या कारखाना हो या कोई भी कारोबार करते हों और तमाम मेहनत और तदबीर करने के बाद भी दुकान या कारखाने के अंदर नुकसान पर नुकसान होता चला जाता है, ऐसे अफराद के लिए ये अमल जो है इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ही कारगर साबित होगा कि अपने कारोबार को खसारे से बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए ये अमल ज़रूर इस्तेमाल करें। याद रखें, अगर किसी की दुकान या कारोबार में नुकसान पर नुकसान ही हो रहा है, तमाम तदाबीर करने के बावजूद खसारा ख़त्म नहीं होता है, तमाम तरह की कोशिशें करने के बाद भी, दुकान की जो ज़रूरियात है वो पूरा करने के बाद भी, कारखाने की जो ज़रूरियात है उसमें मुकम्मल मेहनत करने के बाद भी, यानी ज़ाहिरी तमाम असबाब आप इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके बावजूद भी आपका कारोबार नुकसान पर ही जा रहा है, खसारा ही हो रहा है, तो फिर ऐसे कारोबारी लोगों को चाहिए कि ये जो अमल हम बताने जा रहे हैं इस पर अमल करें। ये अमल करने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द ही आपके कारोबार के अंदर जो खसारा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो मुनाफे में इंशाअल्लाह ताला तब्दील हो जाएगा और इस खसारे कारोबार से आपको निजात मिल जाएगी और आपकी तंगी दूर हो जाएगी। दुकान इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये कारखाना खूब चलेगा और इस अमल को ज़रूर से ज़रूर आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो आप पर अल्लाह का फजल होगा और आपके लिए रिस्क के दरवाज़े गैब से अल्लाह तबारक व तआला खोल देगा। अमल कुछ इस तरह है कि जब सुबह उठें, सुबह उठ करने के बाद जब आप अपने कारोबारी जगह पर जाते हैं तो कारोबारी जगह पे जाने के बाद सबसे पहला काम आप ये करें कि अगर वज़ू से ना हो तो वज़ू कर ले। अगर आप वज़ू से ना हो तो वज़ू कर ले। वज़ू करने के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ, जो भी दुरूद पाक आपको याद है वो दुरूद शरीफ पढ़ लें, वरना बेहतर दुरूद इब्राहिमी या दुरूद निज़ामी है, या फिर आपको जो बेदुरूद याद है वो पढ़ें, अव्वल व आखिर। फिर उसके बाद 10 मरतबा सूरह नस्र, 10 मरतबा सूरह नस्र यानी इज़ा जा नस्रुल्लाहि जो सूरह है इसको पूरा पढ़ना है। सूरह नस्र कुरान पाक के 30वें पारे में जो छोटी छोटी सूरह जहाँ शुरू होती है उसमें सूरह नस्र कहते हैं इसको। पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 10 मरतबा सूरह नस्र। उसके बाद अपने खसारे को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आजिज़ी के साथ दुआ करें कि परवरदिगार आलम, मेरे कारोबार में जो खसारा हो रहा है तेरे फजल व करम से और इस सूरह पाक के तुफैल हमारे रिस्क में बरकत दे और खसारा और नहुसत यहाँ से दफ़ा हो जाए। उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इसको आजमा के देखें, थोड़े ही दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें आप पर खूब बरसेंगी और उसकी रहमतों और उसकी नेमतों का आप शुमार भी नहीं कर पाओगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इस तरीके को आप अपनाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फजल खास होगा आप पर। याद रखें, कारखाने या दुकान में जाने के बाद अगर वज़ू से हैं तो 11 मरतबा दुरूद शरीफ, 10 मरतबा सूरह नस्र, फिर अपने मकसद के लिए, रिस्क में बरकत के लिए दुआ करें। उसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। ये अमल आप कर लें, बहुत छोटा सा अमल है, बामुश्किल मुझे लगता है 10 से 11 मिनट लगेगा।
10-11 मिनट के अमल से आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला इतना फ़ायदा होगा कि आपके दुकान या कारोबार का जो नुकसान है, खसारा है, वो मुनाफे में तब्दील हो जाएगा। हम भी अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ कर रहे हैं कि मौला करीम तमाम अहले ईमान के रिस्क में अल्लाह वसअत व बरकत दे और उनके दस्तरखान पर कसीर नेमत अता फरमाए और तंग दस्ती जैसी बला से निजात बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।